आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट बेसिस इज मीनिंग. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ पर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं इसके बारे में जानते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट the study of behavior of individuals, and that individuals can be consumers, it can be firms, it can be households. इन सब के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को पढ़ना, और साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे ये अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एलोकेट करते हैं, दैट स्टडी इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, और जहाँ पर हम एग्रीगेटिव बिहेवियर को देखते हैं, जैसे कि पूरे इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल मिलकर जो इकोनॉमी बनाता है, उनके सबका बिहेवियर कैसा है, उनको वो कैसे उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, दैट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्मॉलर पिक्चर, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ बिगर पिक्चर. सेकेंड आपका डिफरेंस है डील्स विद, मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल. यहाँ पर जैसे मैंने बोला स्मॉलर पिक्चर, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखता है, स्टडी करता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर कस्टमर, वन पर्टिकुलर फर्म, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं अबाउट दैट. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेटिव इकोनॉमिक वेरिएबल देखा जाता है, पूरा एज अ होल कैसे इकोनॉमी के हर एक इंडिविजुअल्स एज अ होल कैसे रिएक्ट करती है, दैट. नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस है बिजनेस एप्लीकेशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी है उसको आप बिज़नेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो आपके जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं बिज़नेस के, ऑपरेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं, वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. वेयर एज एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट डिफरेंस है आपका स्कोप. तो स्कोप में यू कैन राइट मैनी पॉइंट्स. यहाँ पर मैंने लिखा है स्कोप में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. स्कोप में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इसका आंसर देता है कि कौन सी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है और कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. इसका आंसर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है. इसे हम अगर थ्योरी का नाम दें तो इट इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ वैल्यू, कि कौन सा आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है. वेयर एज एक और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है कि इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इट ऑल्सो गिव्स यू कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्शन करना है. सो दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. इसके साथ साथ इट इंक्लूड्स अदर थ्योरीज एज वेल, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के बारे में भी बताता है कि कितने इफ़ेक्टिवली आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट कर सकते हो. थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, जिसमें कि यू कैन फाइंड सोल्यूशन कि कैसे आपकी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकती है. अगर वो स्टैटिक है तो कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है एंड ऑल दैट. तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करना है, कितना क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करना है, ये नैरो लेवल पर देखते हैं. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. वहाँ पर हम थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, जीएनपी कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे ऑल टुगेदर पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का और उसका वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ों का जो आपका कैलकुलेशन है दैट happens in macroeconomics. साथ ही साथ theory of employment as well as theory of income is also a part of macroeconomics, which you will learn in details when you will get to know more about the macroeconomics. जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको ये सारी theories के बारे में पढ़ना होगा, then you will get to know about these.
ओके, नेक्स्ट है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन प्राइस, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना हर एक कमोडिटी का, साथ ही साथ ये ध्यान में रखना कि उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और ये सबको ध्यान में रख के एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। वेर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है कि इनकम कितना हुआ है, पूरे इकोनॉमी का इनकम कितना है, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितने रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, और ये सारी चीज़ों के बारे में मेन फोकस रहता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये है कि आपका इनकम डिटरमाइन करना, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये डिटरमाइन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेन टूल। मीन्स कौन से मेजर टूल को इस्तेमाल करके आप माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टूल है आपका डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज़ द मेन टूल। वेर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपका मेन टूल है, जिसमें कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी एज अ होल लेते हो, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी कंट्री में कितना टोटल डिमांड है या टोटल सप्लाई कितनी है, ये देखने के लिए आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का हेल्प लेते हैं। वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सो वी टेक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अप्रोच। ओके, अप्रोच सेज दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में जो है बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच मीन्स कि कैसे इकोनॉमी को एनालाइज किया जाता है। वाइल एनालाइजिंग एनी इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम अप अप्रोच रहता है, मीन्स नीचे से ऊपर, मीन्स इंडिविजुअल देन अप। ओके, इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका टॉप टू बॉटम रहता है कि पहले पूरा इकोनॉमी आएगा, फिर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे। तो यहाँ पर होल टू मतलब आप जनरल टू स्पेसिफिक बोल सकते हो इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिक टू जनरल, ऐसे आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिफरेंसेस में अदर नेम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अदरवाइज प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, एंड प्राइस थ्योरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप प्राइस डिसाइड करते हो, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, यू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। वेर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है बिकॉज in macroeconomics you deal with the theory of income as well as employment, ठीक है, कितना इनकम हुआ है, उस एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस होती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट आपका बेसिस है विच इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ टूल ऑफ एनालिसिस, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है मेन टूल में, which is the demand and supply in case of microeconomics and aggregate demand and aggregate supply in case of macroeconomics. So we can say that micro and macroeconomics are not contradictory in nature. In fact, they are complementary in nature. ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जो limitations आप microeconomics में देखते हैं, that is the advantage of your macroeconomics and vice versa. So you can say both microeconomics and macroeconomics complement each other, and as a whole it is a study of individuals as well as economy as a whole, where you get to understand the whole concept of economy as well as you study about the individuals in here.